सौम्या मिश्रा जी आगरा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी प्रश्न आजकल बहुत सारे दंपतियों का है। ये कह रहे हैं कि हम पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, हमारी 2.5 साल की बिटिया है, अभी उसके पालन पोषण की उतना समय नहीं दे पाने के कारण एक चिंता बनी रहती है, ना ही नौकरी में। अरे जिनके लिए हम रुपया कमा रहे हैं उनको समय नहीं दे पा रहे हैं तो रुपया किस काम का। हम कह रहे हैं थोड़ा धन कम आवे लेकिन अपने बच्चों को प्यार दुलार करके अगर उनको हम सही रास्ता दिखा सके, समय निकालो। ये आपकी विषय नहीं है, ये बहुत बड़े स्तर से है। अरे उसे माँ का प्यार चाहिए, नौकरानी की सेवा नहीं चाहिए। वात्सल्य आपके अंदर है, आप रुपए कमाने में समय दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये हम नहीं कहते कि घर बैठ जाओ, लेकिन ऐसा समय का क्रम रखो कि थोड़ी देर पिता का प्यार तो थोड़ी देर माता का प्यार बच्चों को मिलना चाहिए। अगर प्यार नहीं दोगे तो कल फिर वो जो अपने स्वरूप में आएंगे तब आपको प्यार नहीं देंगे। वो जैसे जैसे सयाने होंगे वैसे वैसे आपके प्रति उनका वात्सल्य भाव ना मिलने के कारण वो भाव नहीं रहेगा। फिर आप वृद्धावस्था में आप चाहोगे कि आपको प्यार मिले तो नहीं मिलेगा। मुझे लगता है अर्थ ही सब कुछ नहीं है, प्यार भी एक अपनी सामर्थ्य रखता है। मान लो आपने माता पिता को अनाथालय में भेज दिया और हर महीने पैसे देते रहो तो क्या वो माता पिता की सेवा हो जाएगी? उनको अपने बच्चे से कम मीठी चाय भी अच्छी लगेगी। अपना बच्चा जब प्यार करेगा तो वो सुख उनको पुष्ट करेगा, ना कि पैसा या अच्छा भोजन नहीं। ऐसे ही बच्चे को माँ की गोदी के द्वारा पोषण होता है। अब नौकरी पेशा में तुम बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार, तो किसके लिए धन कमा रहे हो? हमें तो लगता है कि समय देना चाहिए, बच्चों को अधिक से अधिक समय देना चाहिए। हाँ, अधिक से अधिक समय देना चाहिए। नौकरी पेशा यही केवल हमारा लक्ष्य नहीं है, पैसा ही लक्ष्य नहीं है, बच्चों को प्यार चाहिए। अब वो प्यार मिलेगा नहीं तो फिर वो आखिरी में जब सयाने होंगे ना तो आपके प्रति वो नफरत का व्यवहार करेंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है माता पिता से प्रार्थना, सब जितने भी भारतवासी या जो भी कान में सुन रहे हो, आप अपना समय अपने बच्चों के लिए निकालिए। नहीं बच्चों का भविष्य और आपका भविष्य संकट में पड़ जाएगा, आपका भी भविष्य संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि आप जवान ही नहीं रहेंगे, आप वृद्ध होंगे, आपको प्यार की जरूरत होगी। और आपने प्यार दिया नहीं तो बच्चों से प्यार मिल ही नहीं सकता। आपका कर्म है, आपने प्यार नहीं दिया, रुपया दिया है, वो रुपया आपके सामने रख देंगे और पड़े रहिए। हम आपको समय नहीं दे सकते क्योंकि आपने समय नहीं दिया। आवश्यकता वृद्धावस्था में होती है बच्चों को समय देने की, कि बच्चे हमें समय दें, थोड़ी देर पास बैठ जाएं, थोड़ी देर हमसे प्यार से बात करें। वो करेंगे नहीं क्योंकि आपने नहीं किया अपने बच्चों से प्यार, तो वो कैसे प्यार करेंगे? मुझे लगता है करना चाहिए, समय निकालना चाहिए। रुपया या नौकरी ही सब कुछ नहीं होती। बच्चे के संस्कार जो अपनी गोद में रख के, वो नौकरानी से नहीं होंगे। नौकरानी दूध पिलाएगी, नौकरानी खवाएगी, नौकरानी रखेगी, तो बच्चा प्यार के लिए तरसता रहेगा। ये हमें ठीक कम लगता है। हमें लगता है आपको सुधार करना चाहिए अपनी दिनचर्या में, कि 8 घंटे ड्यूटी में जाना है तो उसके बीच में पति को, जब वो पति ड्यूटी में तो आप दोनों एक साथ निकल गए, ऐसा ठीक नहीं है। दोनों का क्रम अलग अलग होना चाहिए और बच्चों का सानिध्य जरूर जरूर माँ पिता को मिलना चाहिए। माँ पिता को बच्चों का सानिध्य आवश्यक है क्योंकि उसी से सुधार होता है। उमेश जैन जी कनाडा से। राधा वल्लभ श्री वैश महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी गुरु और इष्ट में दृढ़ आश्रय को पकड़ने के विषय में जो हृदय की बात कही वो अनिर्वचनीय है। एक सत्संग में आपने, गुरुदेव आपने परम पूज्य श्री भाई जी महाराज जी की वाणी का संदर्भ दिखाया, कोई समझे ना समझे सबसे हमरी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। ये वाक्य हृदय में स्थापित हो जाए। हमारी प्रिया जी हमारी लाल जी हैं। आपने कहा कि लाडली जी पर दृढ़ भरोसा कर लो और इससे पकड़ लो। गुरुदेव श्री जी की कृपा और आपकी आज्ञा को गुरु आज्ञा मानते हुए मैंने आपकी इस बात को पकड़ लिया। आपने सत्संग में यह भी कहा कि भरोसा तो अपना होता है लेकिन संबंध गुरुदेव से मिलता है। इसी संदर्भ में आपने अपने जीवन की उस घटना का उल्लेख किया जब आपको श्री जी का वो आश्रय प्राप्त हुआ जो हृदय को पूर्ण विश्राम दे देता है। गुरुदेव कृपया बताने की कृपा करें कि क्या मुझे भी वो संबंध प्राप्त हो सकता है जिससे पूर्ण विश्राम का अनुभव। इसमें तुम्हें खास बात बताते हैं, जब कहीं का नहीं रह जाता है तब एक रास्ता दिखाई देता है, हरिशरणम। जब तक कहीं का है तब तक वो रास्ता दिखाई नहीं देता। ध्यान रखना, वो बुद्धि से नहीं है, वो पढ़ने लिखने से नहीं है। जब हर तरह देखता है अंधेरा ही अंधेरा है, कोई मेरा नहीं। मेरे जीवन में
कोई नहीं है। जो इस शरीर को साधना कहे तुम्हारा वो भी गया। जब हर रास्ते बंद हो गए तब एक रास्ता खुला दिखाई दिया, हरिशरणम, दौड़ लगा दी। वो रास्ता तब तक नहीं खुला था जब तक साधना कर रहे थे, सब वो दरवाजा बंद था। जब हार गया कि अब कहीं का नहीं रह गया तो दरवाजा खुला दिखाई दिया, ये रास्ता है हरिशरणम। कभी कभी जब भाव आता है तो वही बोलते हैं तुम विश्वास कर लो, केवल प्रभु के आश्रित हो जाओ। आश्रय वाले को निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, पर वो आश्रित हो तो कहां से हो? वो तो आश्रय देह का लिए हुए, इंद्रियों का लिए हुए, मन का लिए, धन का लिए, विद्या का लिए हुए, जन का लिए हुए। साधना तपस्या का आश्रय भी भगवत आश्रय में बाधा पहुंचा देता है। जब द्रौपदी जी को लगा कि अब कोई नहीं, तब पुकारा। जब गजेंद्र जी को लगा अब कोई नहीं, तब पुकारा। ऐसे जब प्रेमानंद को लगा अब कुछ नहीं, तुमसे भी साधना नहीं बन सकती, तो एक रास्ता मिला कि लाडली बस वो आश्रय। जैसे आपने पूछा कि आपको कष्ट नहीं होता, आपको शिकायत नहीं होती, उसी आश्रय में हम रहते हैं, हर समय आनंदित रहते हैं, हर समय अपार आनंद रहता है। अब बोल रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा, नहीं बोल रहे हैं, एक अपार आनंद। ये इतनी किडनी, इनका कोई ध्यान नहीं रहता बच्चा। भगवदानंद जब, तो ये कोई कष्ट नहीं, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत। वो खुद आप देख लो, बैठे हो, प्रश्न उत्तर क्या कोई दुखी पुरुष दे सकता है क्या? वो तो डिप्रेशन में जाएगा, वो प्रश्न उत्तर करेगा। और यहाँ एक थोड़ी प्रश्न उत्तर, यहाँ तो सुबह से चल रहा है, 2 बजे से। सबको देखना, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको प्रसन्नता देते हुए आके फिर सत्संग करना, फिर एकांती करना, सब भगवदानंद ये आश्रय से मिला। अगर साधना के लिए होते तो रोते होते। अब भगवदानंद से जो साधना बन रही, यंत्रवत, जैसे रिमोट से यंत्र चलाया जाता है, ऐसे श्री जी से चल रहा है। जैसे श्री जी चाह रहे हैं वैसा बोल रहा है, जैसे श्री जी चाह रहे वैसे, तो हम देख रहे हैं ना। और उन्हीं की प्राप्ति होनी थी, और उन्होंने जब अपने हाथ में भार ले लिया तो हम निश्चिंत हो गए। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। अब निश्चिंत हो गया, अब भरोसा पक्का हो गया। समझ रहे? वो कब हुआ? जब किसी काम के नहीं रह गए। हरि को कब द्रौपदी ने पुकारा? अब आखिरी था वस्त्र का झटका। गजेंद्र ने कब पुकारा? अब आखिरी था, एक ही झटका और डूब के मर जाना। अब आखिरी था। विचार किया कि ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, ब्रह्म ऋषि के कुल में, बड़ा पवित्र व्यवहार, जहां बचपन से गायत्री अनुष्ठान और फिर सन्यास, वो काम तो उधर पूरा हुआ। लेकिन लाडली जी का जो मार्ग है, ये 18-20 वर्ष पहले की बात, वो ऊंचाई जो वो तो नहीं हुई ना। जो वो दशा में जरा चित्त जोड़ के देखो कि भीषण कष्ट है और कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, भोजन नहीं है, कोई पानी देने वाला नहीं। तब एक रास्ता मिला लाडली जी का, और वो रास्ता मिला तो निहाल कर दिया। अब आप देखो, तो भगवान का आश्रय हमको जिलाए है, भगवान के आश्रय से सब कुछ हो रहा है। बस वो आश्रय तब होता है, सुनेरी मैंने निर्बल के बल, ये आना चाहिए, ये स्थिति आनी चाहिए। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल, वो निर्बल स्थिति आ जाती है। चिल्ला चिल्ला के रोए थे, अब जीवन का क्या? और लाडली जो आप मिली नहीं तो जीवन का क्या? वो उस समय जो आर्त भाव था, उसी ने श्री जी के चरणों तक बिल्कुल सीधा रास्ता खोल दिया। और वो खुलता ही तभी है जब कोई अन्य आश्रय न हो। अब वो कैसे, वो भगवान विधान बनाते हैं, वो भगवान बनाते हैं। जी, जैसा हूँ आपकी शरण में प्रभु। हम सब बता रहे, डिब्बे में कोई ताकत नहीं होती, ताकत तो इंजन में होती, लेकिन इंजन से ज्यादा डिब्बा ढो के ले जाता है, नहीं ले जाता है। तो महाराज जी, आपने जैसे बोला था, आपके बड़े महाराज जी ने आपका हाथ पकड़ा था एक बार, तो एक वो अंदर से वो जो आगे आ जाता है ना, जो गाढ़ भाव। महाराज जी, आप भी हाथ पकड़ लीजिए। हम हाथ नहीं, हम तो तुम्हारा हृदय पकड़े हैं। तुम चलो, हम जैसा कह रहे हैं वैसे चलो। हाथ पकड़ना तो एक तो चलो कृपा ही है, हाथ पकड़ ले, लेकिन हम तो पूरा भार लिए बैठे हैं। आप चलो, आप आज्ञा के अनुसार चलो, आपको अनुभव होगा कि हम हर समय आपके साथ हैं।
आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो समझ में नहीं आएगा, आज्ञा का पालन करोगे तो हरि गुरु हर समय साथ रहते हैं, ये अनुभव होगा। और यही अनुभव होना हाथ पकड़ना है, नहीं जी। महाराज जी, जब आज्ञा का उल्लंघन होता है तो बड़ा दर्द होता है कि अपन ने गलत। हाँ बिल्कुल, तो यही सुधार कर देगा। वो जब इतना गलत हमें बुरा लगने लगेगा कि ऐसा लगेगा क्या करूं, जी महाराज जी। अब इस स्थिति में उसका सुधार शुरू हो जाएगा। जब गलती हमसे बर्दाश्त ना हो, ऐसा लगे यार प्राण भले छूट जाए लेकिन अब गलती नहीं होनी चाहिए, फिर गलती होना बंद हो जाएगी। जब हम गलतियों को असहनीय मान लेते हैं तब वो दूर हो जाती है। और जब गलतियों में सुख बुद्धि रखते हैं कि गलत तो है पर आनंद है इसमें, तब तक हम नहीं छोड़ सकते। जब असहनीय हो जाएगा कि अब नहीं, उसी समय छूट जाएगा। ये पक्की बात समझ लो जी। शियांशु राय जी। राधे राधे। महाराज जी, इस कलयुग में दानव से मानव कैसे बने, इस संसार का प्रलोभन और मोह अपने ऊपर ना चढ़े, इसके लिए क्या करें? प्रकृति और सत्संग, पहले तो सत्संग, क्योंकि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन उपाव। लोक में और वेद में और कोई उपाय नहीं है, सत्संग। खूब सत्संग करो। शास्त्र का स्वाध्याय सत्संग है, संत के वचन सत्संग है, और अपने अंदर अच्छी प्रेरणा भी सत्संग है। अपने अंदर भी अच्छी प्रेरणा आती है। जब हम गंदी प्रेरणा को, गंदे दर्शन को, गंदे श्रवण को, गंदे चिंतन को त्याग देंगे तो राक्षसी भाव, दानव भाव हट जाएगा और हमारे अंदर दैवी भाव आ जाएगा। दानव भाव की जगह दैवी भाव आ जाएगा। तो हम पहले खूब सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, ब्रह्मचर्य से रहने की कोशिश करें, चेष्टा करें ब्रह्मचर्य से रहने, पवित्र भोजन, कोई नशा नहीं और किसी का अहित नहीं, और मोबाइल से गंदी बातें नहीं। तो हम दानों से मानवता की तरफ बढ़े, हम असत से सत की तरफ बढ़े, हम अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़े, हम मृत्यु से अमृत की तरफ। मृत्युर्मा अमृतम गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सदगमय। हमारा मार्ग यही है, पर हम भूल कर बैठे तो हम असत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरों से सुख भोगने की इच्छा का नाम दानव है, और दूसरों को सुख देने की इच्छा का नाम दैवी शक्ति है। मानो दैवी शक्ति है। दूसरों को सुख देना मानवता है, और दूसरों से सुख लेना दानवता है। अब बस इसी में देख ले कि हमारे अंदर कितनी मानवता है और कितनी दानवता है। तो हम सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, परोपकार करें, नाम जप करें, इससे हमारा बढ़िया जीवन हो जाएगा। प्रांजल पांडे जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन में कोई भी कार्य करता हूं तो शुरुआत में बहुत मन लगता है, पर उसके बाद उस काम को हम लगातार नहीं कर पाते और मन नहीं लग पाता। तो इसको लगातार निरंतर करने की एकाग्रता परम सिद्धि होती है। हम चाहे व्यवहार का कार्य करें या परमार्थ का कार्य करें, एकाग्र होकर जब हम करेंगे तो हम निश्चित सफलता प्राप्त करते हैं। चाहे पढ़ाई हो, चाहे डॉक्टरी हो, कोई भी किसानी हो, कोई भी कार्य हो, उसमें एकाग्रता अनिवार्य होती है। और हमारी एकाग्रता होती है इंद्रियों और मन से। जब हमारी इंद्रियां मन चंचल होती है तो एकाग्रता होती नहीं है। तो इंद्रियों और मन को शांत करने के लिए अध्यात्म है। ये आधुनिकता में इंद्रियां मन कभी शांत नहीं हो सकती। तो अध्यात्म में थोड़ी देर सत्संग सुनो, थोड़ी देर नाम जप करो, माता पिता इनके चरण छुओ, दूसरों की सेवा की भावना रखो, तो आपके अंदर अध्यात्म बल आएगा। अध्यात्म बल में एकाग्रता की पावर शक्ति होती है। वो जिधर अपने चिंतन को लगाएगा उधर चिंतन बढ़ता चला जाएगा, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो भागवतिक हो। एकाग्रता एक पूंजी है और वो अध्यात्म से ही मिलती है। तो थोड़ी देर अगर आप व्यायाम करें, 15 मिनट प्राणायाम करें, इसके बाद शांत होकर के 10 मिनट किसी एक बिंदु को नेत्रों से देखें, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। किसी भी एक बिंदु पर अब आंसू गिरेंगे, आंख में जलन सी लगेगी, पर ये एकाग्रता रूपी धन आपका पूर्ण रूप से संचित होने लगेगा। आप जिधर लगाओगे चिंतन उधर चिंतन जाएगा। जिस कार्य को करोगे बड़े मनोयोग से करोगे। 10 मिनट किसी भी एक बिंदु को ऐसे रख लिया और हटाया नहीं, 10 मिनट राधा राधा अंदर जपते हुए, तो इससे आपकी एकाग्रता पुष्ट हो जाएगी। नाम जप, सत्संग,
थोड़ी देर आसन, थोड़ी देर प्राणायाम, इससे पवित्र शरीर स्वस्थ और बुद्धि एकाग्र होने लगेगी। आहार पवित्र हो, कोई नशा ना करो और ब्रह्मचर्य से रहो जब तक ब्याह ना हो, तो एकाग्रता रूपी धन आ जाएगा। अब जो छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी बातें करते हैं, उनकी स्मृति शक्ति डाउन हो जाती है, उनकी अध्यात्म शक्ति है नहीं, तो जो व्यवहार के लिए शक्ति चाहिए वो ब्रह्मचर्यहीनता में चली जाती है, इसलिए वो बेकार जीवन हो जाता है। 1 साल से आपको सुन रहे हैं तो काफी इम्प्रूव मतलब बेहतर हुआ है। हाँ, सुधार। तो ब्रह्मचर्य, पुष्टता, प्राणायाम, आसन, थोड़ी देर दौड़ भाग शरीर को जरूरी है, पवित्र आहार और 10 मिनट एकाग्रता। जैसे मान लो हम हाइलोजन पे करें, तो अगर आंख की शक्ति कमजोर है तो इस पे ज्यादा देर नहीं चाहिए। हमने तो प्रारंभ में सूर्य उगते हुए सूर्य पर सूर्य उदय हो रहा है जैसे जैसे, तो ऐसे तो उससे आप खुद, ये हम अनुभव की बात करें, खुद आप देखना, सब कोई जिसे एकाग्रता चाहिए 10 मिनट किसी एक बिंदु पर लगाना दृष्टि। अब जैसे थक गया और आंसू बह रहे हैं तो आप फिर एकदम खोल लो, 10 मिनट ऐसा अभ्यास करो, फिर हमें बताना कि आपकी एकाग्रता लगती है कि नहीं। जिधर लगाओगे उधर ये एकाग्रता हो जाएगी। ठीक है। सुरभि जी इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में चुनौतियों का सामना करना या बाधाएं आए तो उस समय हम कैसे उसको हैंडल करें, आप इसमें क्या एडवाइस करेंगे? भगवान का चिंतन करते हुए, हृदय में भगवान का आश्रय रख करके, किसी भी विपत्ति या परिस्थिति में जब आप भगवान से रास्ता पूछेंगे तो आपको अंदर ही उत्तर मिल जाएगा। पर हृदय से भगवान का आश्रय हो और नाम जप चल रहा हो। अगर नाम जप चल रहा तो कोई विपत्ति है ही नहीं, कोई दुख है ही नहीं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण भगवान का भजन नहीं होता, सुमिरन नहीं होता, वही विपत्ति है। और मनुष्य जीवन संकटों से भरा हुआ है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरा जीवन। सबसे बड़ा संकट है कि 50, 60, 70, 80 वर्ष में मृत्यु आ जाएगी और वो सब कुछ छुड़ा देगी। पत्नी, पुत्र, परिवार, मकान, धन, संपत्ति, योग्यता सब छूट जाएगी। फिर हमें दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। अब वो कर्मानुसार शरीर सुअर का है कि कुत्ता का है कि गधा का है, क्या मिलेगा शरीर। फिर हमको बराबर भटकना पड़ेगा। जब फिर मनुष्य शरीर मिलेगा तब फिर मेरे कल्याण के मार्ग के जो साधन है और उनको छोड़कर फिर भोगों में लग गए। फिर ऐसे हमारा जब से सृष्टि हुई तब से हम भटक रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है माया पर विजय प्राप्त करना, काम क्रोध पर विजय प्राप्त करना, जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। ये छोटी मोटी विपत्तियां, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये तो सबके जीवन में आती रहती है। अगर हम प्रधान चुनौती स्वीकार कर लें तो सब चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए निर्विकार होकर भगवान की प्राप्ति करना। तो रुपया, पैसा, भोग सामग्री सब अपने आप आ जाएगी, ये ब्याज में आ जाएगी। मूल भगवान को अगर रख लो तो सब ब्याज में आ जाएगी। कोई भी व्यक्ति बताओ जिसके जीवन में संकट ना हो, कोई भी ऐसा बताओ जो समस्या में ना हो, कोई ऐसा बताओ जो चिंतित ना हो, कोई ऐसा बताओ जिसके कामना ना हो। वो वही हो सकता है जो भगवान में स्थित है, दूसरा नहीं। तो जब तक कामना है, चिंता है, शोक है, विपत्ति है, तब तक हम सुखी कैसे हो सकते हैं? तो सुखी होने का उपाय है भगवान का स्मरण, एकमात्र भगवान का आश्रय। सच्ची मानिए, मतलब आप लोग वो बात ही नहीं समझ सकते जो हम अंदर से कहना चाहते हैं। जैसे अपने दिमाग में है कि बिना किए कुछ नहीं होने वाला, तो क्या पूरी सृष्टि आपने कुछ रचा है? छोड़ो सृष्टि की बात, आप अपने शरीर पे आओ। आपने क्या बनाया अपने शरीर में? क्या बनाया? आपने बाल बनाए, आपने आंख बनाई, आपने नाक बनाया, सब भगवान का बनाया हुआ ना। आपकी बुद्धि इतनी क्यों नहीं, प्रवीण क्यों नहीं कर दी? भगवान ने दी है ना। जितनी बुद्धि दी, जितना बल दिया, जैसा शरीर दिया, जैसा घर दिया, जैसा समाज दिया, वो भगवान ने दिया। अब आप भगवान के लिए क्या कर रहे हो, हमें बताओ। हर चीज का टैक्स है ना। इतना सुंदर भगवान ने शरीर दिया, इतना सुंदर समाज दिया, इतना सुंदर प्यारा हमें देश दिया। भारत बहुत पवित्र देश है, गंगा यमुना देखो कितना महान देश है, संगम हो रहा है। प्रयाग में देखो ना,
गंगा यमुना सरस्वती का और भगवान राम कृष्ण के अवतार, एक से एक महान पुरुषों का अवतार, इस धराधाम हमें ऐसा पवित्र देश दिया। हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो हम भगवान को अपना पिता नहीं मानते, स्वामी नहीं मानते। जैसे आप अपने पिता से पैसा 5,000 मांगेंगे, बोले नहीं देंगे, नहीं आपको देना होगा, ऐसे हम भगवान से मांगे, क्योंकि हमारे हैं ना भगवान, हमारे पिता है, हमारे स्वामी है, हमारे इष्ट है, पर हम भगवान को अपना नहीं मानते। देख लो अंदर से, भगवान का नाम जप नहीं करते, तो हमारे को सुख कैसे मिल सकता है? देवी संप्रदाय तो हमको फिर नष्ट करती ही रहेंगी। सरकारी विभाग है भगवान का, आप होड़ मत मिलाओ दूसरों से अपनी। आप जो है वो बहुत ऊंचाई पर हो, आप बहुत ऊंचाई पर हो। भारत देश में एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, जो धर्म है, जो मर्यादा है, वो आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। भारत देश में जीवन मुक्त महापुरुष, सती यतियों का देश है। आप अपनी महिमा को खोकर वहां पशु आचरण करने वालों को अपना आदर्श मान रहे हो। वो हमारे आदर्श है, विश्व का आदर्श भारत है। शांति प्रिय, धर्म प्रिय, उदारता, जो गुण भारत में वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर कहीं है तो हमारे किसी ब्रह्म ऋषि की देन है, किसी महात्मा की देन है। तो हमें लगता है चुनौती, विपत्ति, इनसे हम तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब भगवान का आश्रय हो, धर्म का आश्रय हो, नाम जप हो, तो हम अपने आप विजय प्राप्त, हमारी बुद्धि इतनी पवित्र होगी। जैसे बच्चे ने पूछा कि चुनौती, तो हमारे सामने चुनौती है। हम हर स्थिति में जब तक श्वास है अपने मालिक का जस गाएंगे और अपने मालिक की गुलामी करेंगे और जय बोलकर शरीर छोड़ देंगे। उनका जय बोलकर शरीर बोल, हम पराजित नहीं है, हम पराजित नहीं है। अगर हम प्रभु की शरण में ना हो तो पराजित हो जाए। अगर हम भगवान से जुड़े हैं तो हर कष्ट सह सकते हैं, भगवान से जुड़े हैं तो हर परिस्थिति को झेल सकते हैं। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो फिर नहीं, फिर तो पतन ही पतन है। जैसे अथाह समुद्र में पड़ जाए तो मरना ही मरना है, फिर कोई बचना नहीं। और अगर जहाज का सहारा मिल गया है, जल जहाज का, तो हम निकल जाएंगे। भगवान के चरणारविंद है जल जहाज, और ये संसार है अपार समुद्र। भगवान के चरणों का आश्रय मिल गया तो कैसे तुम्हें बताएं, वो आगे से आगे व्यवस्था किए रहते हैं, वो प्रतिपल हमें सुख देते रहते हैं। नहीं, शारीरिक दुख के आगे फिर और कोई दुख नहीं होता। हर दुख हम सह सकते, लेकिन शरीर की पीड़ा 1 दिन 2 दिन नहीं, जब तक जिएंगे तब तक। ये चुनौती ऐसी है, जब आखिरी श्वास होगी तभी इससे छुट्टी मिलेगी। तो हमें हर मुसीबत से लड़ने का, हम अपना उदाहरण इसलिए अहंकार पूर्ण नहीं इसलिए देते हैं कि आपके सामने है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अगर प्रत्यक्ष उदाहरण मिले तो और प्रमाण देने की क्या जरूरत। अगर हम भगवान से ना जुड़े हों तो आज ही हमारी दुर्गति हो जाए। और भगवान से जुड़े तो मुझे भरोसा रहता है, और वो हमें प्यार देते रहते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, वो गूंगे से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से पहाड़, तो उनका ये चमत्कार है, वही आपको सुखी कर सकते हैं। एक बहुत बड़े पदाधिकारी कह रहे थे हमारे पास सब मेडल, सब पैसा, सब है, लेकिन अब मुझे डर लग रहा, मरूंगा, अब इससे कैसे बचूं? तो भगवान का आश्रय, भगवान के बिना आपको अंतिम विश्राम नहीं मिलने वाला, ये बात है। राहुल यादव जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, प्रवचन के दौरान हमने कई बार सुना है कि भगवान से प्रार्थना करो कि हमें ब्रह्मबोध गुरु की प्राप्ति हो। गुरुजी, हम आप में सारे गुण निहित देखते हैं, अपना गुरु स्वीकार किया है और ठान लिया है कि आप ही मेरे गुरु रहेंगे, परंतु आपके इस कथन से हमारे मन में एक विकार उत्पन्न हो रहा है कि क्या आप हम सभी को अपना शिष्य स्वीकार किए हैं? देखो बच्चा, हमारी स्वीकृति से कुछ नहीं होता, आपकी स्वीकृति से होता है। आप स्वीकृति ना करो, आप हमारी बात ना मानो, तो हमारे कहने से आपका कल्याण नहीं हो जाएगा, आपकी स्वीकृति से कल्याण होगा। इसका उदाहरण है, जब एकलव्य जी द्रोणाचार्य जी के समीप गए और कहा कि मुझे शिष्य रूप में आप स्वीकार करें, मैंने आपको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उनका मैं शिष्य तो नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि राजकुमारों का यहाँ धनुर्विद्या का अध्ययन कराते हैं, हम तुमको थोड़ी रखेंगे राजकुमारों के सामने, और एक तरह से तिरस्कार कर दिया। पर उसने अपनी गुरु निष्ठा का पालन किया। द्रोणाचार्य जी को भर नेत्र देखा
चरणों में प्रणाम किया और जंगल में जाकर मिट्टी की मूर्ति अनुमानता वैसे ही द्रोणाचार्य जैसी बनाई और रोज चरणों में पुष्प अर्पित करके प्रणाम करके प्रत्यंचा चढ़ाता और जय गुरु द्रोणाचार्य और शुरू करता, तो अर्जुन से बड़ा श्रेष्ठ धनुर्धर हुआ। इसमें हमें देखने को मिला कि द्रोणाचार्य जी ने ना स्वीकार किया और ना शिक्षा दी। ये तो अध्यात्म है, उसमें तो जरूर शिक्षा की जरूरत है। प्रत्यंचा चढ़ाना, दिव्यास्त्रों का संधान करना, उनका संवरण करना, बहुत ज्ञान की आवश्यक, सब ज्ञान प्राप्त हो गया। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी को गुरु माना, द्रोणाचार्य जी ने शिष्य नहीं माना। तो गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य के माने गुरु है। यदि आप अपनी निष्ठा में परिपक्व हो तो हम कह दें हम नहीं जानते, तुम्हें नहीं मानते, तो भी आपको परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु को पता भी नहीं चलेगा और शिष्य ऊंचाई पर चला जाएगा। जैसे द्रोणाचार्य को पता नहीं था कि एकलव्य इस कोटि का धनुर अभ्यास कर चुका है। अर्जुन आशीर्वाद प्राप्त थे, लेकिन आश्चर्यचकित हो गए एकलव्य के हस्त लाघव को देख करके। तो हमें लगता है कि हमें एकाकी प्रेम करना चाहिए गुरु से। आप हमें प्यार करते हैं कि नहीं, ये आपका विषय है, लेकिन मैं आपको प्यार करता हूं, करता ही रहूंगा, ये हमारा विषय है। हमें इसमें आपकी सहमति की जरूरत नहीं है कि मैं आपसे प्यार करूं क्या, तो एक कच्चा प्यार है। सच्चा प्यार है आप मेरा तिरस्कार कीजिए और मैं आपको प्यार करूंगा और आजीवन आपको ही करता रहूंगा। जैसे पार्वती जी, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ शंभुनता रहो कुमारी। करोड़ जन्मों तक मैं यही आराधना साधना करूंगी कि भगवान शंकर मेरे पति हो, नहीं तो हर बार कुंवारी रहूंगी, किसी और को पति रूप में वर्ण नहीं कर पाऊंगी। ये है निष्ठा। अगर हमें निष्ठा चाहिए तो अपनी निष्ठा चाहिए, सामने से नहीं। हम आपको प्यार करते हैं या तिरस्कार करो आप या प्यार करो, वो आपका विषय। मैं आपको प्यार करता हूं। समझ पा रहे बच्चा? आकाश कुमार तिवारी जी। राधे राधे गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से और आपकी कृपा से जब से आपकी वाणी सुन रहा हूं, मैंने राधा नाम को अपना जीवन मान लिया है और एक जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। पहले जो मन हर समय सांसारिक माया को प्राप्त करने के बारे में सोचता था, वो आज इस सोच में परेशान है कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कैसे हो और अगला जन्म ना लेना पड़े। गुरुजी, अब स्थिति ऐसी है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जो नित्य पाठ आदि करता हूँ उसकी जगह केवल नाम जप ही करूं। महाराज जी, क्या ऐसा करना सही होगा? हाँ, अगर ऐसी लगन लग जाए तो केवल इसी से काम हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। जब नाम की प्रियता बढ़ती तो सब हटने लगता है, अपने आप हटने लगता है। हाँ, वो लगता है कि जब खास बात यही है तो इतनी देर हम और जगह मन क्यों लगाए, नाम में ही लगाए। मन थोड़ा डरता है गुरु जी की सुबह मतलब हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती, नवग्रह स्तोत्र, इन सब में भी सुबह के नित्य पूजा में हमारा जो है ये रहता है। अभी समझ नहीं आई और स्वाद नहीं मिला, दोनों बातें हो जाएंगी तो फिर ये सब हट जाएगा। समझ आ जाएगी कि वही राधा है, वही हनुमान है, वही राम है, वही कृष्ण है। तत्व तो एक है ना, परमात्मा तत्व एक है, उसके नाम अलग है। आप राधा राधा जपोगे तो हनुमान जी गुस्सा थोड़ी हो जाएंगे, नवग्रह गुस्सा थोड़ी हो जाएंगे। और एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जब हम एक में लग जाए और जब स्वाद आ गया तो फिर नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। फिर नर्क स्वर्ग की कोई परवाह नहीं रहती और मस्ती से भजन शुरू हो जाता है, तब उसे प्रेम की प्राप्ति होती है। तो डरो मत, निडर हो जाओ। ये निडर होने का मार्ग है, इसमें डर नहीं। जब तक आपकी आस्था रहे तब तक आप करते रहो। जब आपको ऐसा लगे कि अब राधा नाम में प्रीति हो रही, राधा राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, प्रारंभिक साधक भी इस वाक्य को सुनेंगे तो महाराज जी आपके द्वारा ही दिया हुआ कुछ नियम भी होता है कि जैसे 84 जी पाठ करना है, तो नाम और इसका फल होगा कि वो जैसे तन्मय हो रहा है। अब जैसे हमारा मन इस समय मंत्र में लग रहा है, हमारे पाठ का समय तो छोड़ दो पाठ, चुपचाप मंत्र में लगो। मन लग रहा है तो जहां लग रहा है वहां हटाने की जरूरत। अब हमारा मन पाठ में लग रहा है और मंत्र जपने का समय तो हम पाठ में लगेंगे, क्योंकि मन लग रहा है, हमको उसको सपोर्ट करना है। वो तो लग रहा है और उसे सपोर्ट कर दिया तो बहुत अच्छा पाठ हो जाएगा, बहुत अच्छा जप हो जाएगा। अब मन कह रहा जप करो करो पाठ, तो स्वाद नहीं बन पाएगा। तो मन जिधर लग जाए, हाँ विषयों की तरफ मन जा रहा है तो उसे घसीट के लाओ भगवत स्वरूप में, लेकिन भगवान के इसी अभ्यास में, या तो पाठ में लग रहा है। अब मान लो सेवा में मन लग रहा है तो हम सेवा में लगा रहे हैं, जप में लग रहा है तो जप में लगा रहे हैं। अब जैसे वाणी का आवेश है, वाणी का वेग आ गया, अब गाने में लगेगा, अब जपने में नहीं लगेगा। तो उस समय साधक को देखना चाहिए कि गाने का मन है तो हम 84 जी गा रहे हैं,
अब वाणी का वेग शांत हो गया है, अब बोलने की इच्छा नहीं, अब बोलोगे तो अच्छा नहीं रहेगा, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, तो अब जप में लग जाओ। आंतरिक मन की स्थितियों को देखना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। और महाराज जी आपने बताया था कि जैसे शादी के पहले बहुत सारी फोटो देखते हाँ हैं हाँ और शादी के बाद एक की, तो मैं 2 महीने से आपको देख रहा हूँ, तो मैं जिस भी मंदिर जाता हूँ तो मैं अब सिर्फ राधा राधे ही करता हूँ, जी क्योंकि हरि ही हर हैं और सब मेरे को काफी 28 नाम मैं बार बार जपता हूँ, जी जी क्योंकि मेरा मन 28 नामों में याद हो गया। उसमें बस एक ये था कि जो पूर्ण चंद्र विभानना है, जी वो पूर्ण चंद्र विभानना है या पूर्ण चंद्र निभानना है, क्योंकि पूर्ण चंद्र विभानना होता है पूर्णिमा की चंद्रमा को सुशोभित करने वाली, जी। वो निमानना है या विभानना है? पूर्णचंद्र विभानना। विभानना, और पूर्णिमा की चंद्रमा को सुशोभित करने वाली पूर्ण चंद्र विभानना। और आनंद का मतलब मुखारबिंद होता है। पूर्णचंद्र निभानना, हाँ, आनंद का मतलब मुखारबिंद होता है, जिनका पूर्ण चंद्रमा के समान मुखारबिंद प्रकाशित हो रहा है, तो पूर्णचंद्र निभानना में भी आता है। जिनका मुख चंद्र तेजोमय चंद्रमा के समान, आनंद मुख की आभा, जिनके मुख की कांति, जिनके मुख की शोभा पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति के समान। और उसका क्या तुमने कहा, पूर्ण चंद्र विभानना का? पूर्णिमा की चंद्रमा को सुशोभित करने वाली नहीं, पूर्णिमा के चंद्रमा को सुशोभित करने वाला अर्थ नहीं बनता। जिनके श्रीमुख की कांति की आभा पूर्ण चंद्रमा की कांति के समान, पूर्ण चंद्र निभानना, आनना मने मुख, आनंद मने मुख होता है। वो इसलिए आया क्योंकि आपने जब ये जाप बताया था तो नीचे कमेंट्स में बहुत लोगों ने विभानना लिख रखा था, उसमें कंफ्यूजन हो गया। ऐसे वैसे हमने बोला निभानना ही है शायद, निभानना पूर्णचंद्र निभानना है, निभानना है, हाँ पूर्ण, क्योंकि जो हमने लिया है वो राधोपनिषद से लिया है, राधोपनिषद है एक, उससे लिया हुआ ये रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादि देवता सत्या सर्वाद्या सर्वद्या वृंदावन विहारिणी वृंदा राधा रमा अशेष बहुतों को याद हो गए, तो बहुतों को याद है। कृष्ण श्री कृष्ण वल्लभा कृष्भानुसुता सत्या सत्यपरा सत्यभामा। अच्युतानंद कुमार जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप पढ़ाई करते हैं और आपके आगे 4 चुनौतियां हैं। एक है आध्यात्मिक नाम जप करना, पारिवारिक जिम्मेदारी, अध्ययन करना और ऑफिस का कार्य। महाराज जी मैं चारों चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहा, एक समय पे एक ही कर पाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, गलत है कि काश मुझे नहीं। देखो, पहला है तुम्हारा नाम जप, दूसरा है परिवार का पोषण, तीसरा है अर्थ कमाने के लिए ऑफिस का कार्यक्रम। तो हमें लगता है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिवार का पोषण होगा अर्थ से, अर्थ की कमाई होगी ऑफिस में। अब इसको हम अगर राधा राधा करते हुए काम कर रहे हैं तो हमें क्या परेशानी है? महाराज जी मैं अध्ययन भी करना चाहता हूँ, आईएएस की तैयारी करने के लिए मुझे। तो जितनी देर आप अध्ययन कर रहे हैं, हर 5 मिनट में एक बार राधा बोल करके अध्ययन करते रहिए, और 3 घंटे 4 घंटे जो अध्ययन किया वो बाद में प्रभु को समर्पित कर दीजिए। इससे भगवत प्राप्ति का कार्य पूरा होता रहेगा। समझ रहे? ऐसे ऑफिस का काम जो एकाग्रता पूर्वक कीजिए, बीच बीच में राधा बोलिएगा, और 4-6 घंटे 8 घंटे ऑफिस का काम कीजिएगा, और 8 घंटे वो प्रभु को समर्पित कर दीजिए। हे करुणामय भगवान, मैं 8 घंटे से जो ऑफिस का कार्य कर रहा था वो आपको समर्पित करता हूँ। इससे भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। नाम जप करते हुए, एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई करते हुए, एकाग्रता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, और कुछ न कुछ अर्थ कमाने की चेष्टा करनी चाहिए। ऑफिस में अर्थ मिलता होगा तो फिर उससे परिवार का पोषण होगा, आपकी पढ़ाई का सहयोग होगा, और बीच बीच में नाम जप करते रहिए। समय को भगवान को समर्पित कर दीजिए। जो 8 घंटे 10 घंटे या पढ़ाई का समय, वो सबके लिए है। ये अपने समय को भगवान को समर्पित करते रहो, इससे भगवत समर्पण कर्म हो जाएगा, और वही कर्म योग बन के भगवत प्राप्ति करा देगा। क्या जाता है, मान लो 8 घंटे आप मेहनत किया और 8 घंटे में 1 मिनट हाथ जोड़ा, हे प्रभु ये अमुक समय से लेकर अमुक समय तक जो मैं संसार के कार्य में रहा, आपका विस्मरण किए रहा, ये कार्य मैं आपको समर्पित करता हूं। वो कर्म समर्पण योग बन जाएगा। बीच बीच में राधा 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 स्मरण करते रहिए। समझ में आ रहा है? कोई समस्या? नहीं महाराज, मन में कभी कभी एक चीज रहता है कि जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में थे महाराज, तो आपके आशीर्वाद से राधा रानी के चरणों से
माइनिंग इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है, तो मन में लगता है कि अभी मतलब ये तो अनिश्चित चीज है, अच्छा यही दो काम ठीक से करते हैं, वो तो फिर मन में लगता है कि नहीं इतना अच्छा से उधर पढ़ाई किए, अभी मैंने अभी नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा पहले जैसा समय मिलता है स्टूडेंट, मैंने उधर पीछे की तरफ दिमाग चला जाता है। जो दिमाग चला जाए आप मत जाओ, वापस आ जाएगा। जहां हमारा मन ले जाए, हमको भूत की तरफ नहीं जाना, भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करना, वर्तमान को संभालना है, तो भूत और भविष्य दोनों पवित्र हो जाएंगे, दोनों मंगलमय हो जाएंगे। जो हम कहा इसे करके देखो अब, ठीक है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि 8 घंटे बराबर राधा नाम जप करो, बीच बीच में राधा राधा स्मरण करो, और ऑफिस का कार्य भगवान को समर्पित करो, पढ़ाई का कार्य भगवान को समर्पित करो, जो अर्थ मिले उससे परिवार का पोषण करो, सब समस्या का समाधान हो गया, ठीक है। परंतु गुरुदेव उससे ज्यादा भाव प्रकट नहीं हो पाता ना जब तक हम उस चीज में चले ना, है उससे ज्यादा भाव प्रकट नहीं हो पाता ना जब तक। नहीं, पक्का प्रकट होगा। आप करके तो देखो, कितने दिन से कर रहे हो? करता हूँ कितने दिन से? 1-2 साल तक। तो ये कोई समय हुआ? अनंत जन्मों की बिगड़ी अगर हम कम से कम हमारी सदवाई भाषा में कहा जाता है 12 वर्ष एक नियम का पालन करो, तब जाकर के तो समझ में आवे। और अगर अभी प्राण निकल गए तो आप भगवत भाव से हो ना, आपका हर समय भगवान को समर्पित हो रहा है, वो आप उसे ऐसा खिलवाड़ मत समझे। जो कर्म, जो वस्तु भगवान को समर्पित कर दी जाती है वो अक्षय, अक्षुण्ण और भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाती है। अगर आपको फायदा न मिला होता इस कर्म का, तो तुम्हारी बुद्धि यहां बैठने के लिए प्रेरित ही ना करती। 2 वर्ष में इतना तो हो गया है कि आप सत्संग सुनना पसंद करते हैं, आप साधु समाज पसंद करते हैं, आप अध्यात्म की उन्नति चाहते हैं, तो ये थोड़ी बात है। मायाग्रस्त जीव अगर इतना चाह लिया है तो आगे की मंजिल पूरी हो जाएगी, इसे आप खिलवाड़ न समझें। परंतु जैसे हम चाहते हैं कि भगवान की ओर ज्यादा लीन होए, बट उसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा निकालना पड़ेगा। नहीं, टाइम नहीं निकालना है, टाइम देना है भगवान को पूरा। देना और निकालना अलग है। निकालने का मतलब होता है सांसारिक कार्य छोड़ करके हम राधा राधा जपे बैठे के, वो तो ऐसे निरंतर चलता ही रहेगा। बट उसके लिए जब भाव प्रकट करना होगा, जब अरे भाव प्रकट हो जाएगा फावड़ा चलाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, कंप्यूटर चलाते हुए। एकदम जब ये तुम्हारे कर्म समर्पण तुम्हारे पाप को नष्ट करेंगे ना, तो साधारण से साधारण बात में तुम्हें रोना आने लगेगा और तुम्हें वहां भगवान की कृपा दिखाई देने लगेगी। चलो तो कुछ समय तक धैर्य पूर्वक चलो, बीच बीच में नाम जप करो, और जो कर्म है वो भगवान को समर्पित करो। गंदी बात मत करना। जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो हमको नियम लेने पड़ते हैं। तो जैसे आपको भगवत आनंद का नियम लेना है, तो पहली बात, किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि मत रखो। अगर ये करोगे तो फिर ये चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। बढ़िया गाय 10 लीटर दूध देती हो, चलनी समझते हो ना, चलनी में ले जाओ, एक बूंद नहीं मिलेगा दूहने के बाद। आप कह दो हमारे भाग्य में लिखा है, नहीं, पात्र सही रखो तो दूध टिक जाएगा। अब आप ये भी करो और वो भी पाप कर्म करो, माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखना, कोई नशा करना, गंदे बच्चों का संग करना, गंदे दृश्य देखना, गंदा चिंतन करना, फिर नहीं बात बनेगी। हमको समेटना है तो संसार के हर कार्य को भगवत में बनाना है, क्योंकि बिना कार्य किए कोई रह नहीं सकता। हमको भी तो करना पड़ता है कार्य, नहीं करना पड़ता। हम 12:30-11 बजे से जगते हैं, अपनी दिनचर्या कर रहे हैं। अब ये आपके साथ बैठे हमारा कार्य है, जैसे ऑफिस का कार्य है, किसानी का कार्य, ऐसे हम बाबा जी हमारा कार्य है। तो हम अपने कार्य को सम्यक रूप से, निस्वार्थ भाव से, कोई कामना रख करके नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते, सब हो रहा है। तो उनके सहारे हो जाओ, उनको समर्पित करो, अच्छे आचरण करो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा लंबा समय तक, दीर्घ काल, लंबे समय तक। कोई भी किसान आदमी खेती में अनाज बोता है, दूसरे दिन थोड़ी काट लेता है, 6 महीने लगते हैं। वो सिंचाई और उसको पौष्टिकता देते हुए फिर वो 1 मन की जगह 40 मन अन्न पैदा करता है। ऐसे ही आप, थोड़ा अध्यात्म है, थोड़ा इंतजार करो, समय आने पर जब फलीभूत होगा तो आपको लगेगा कि हाँ कितना अच्छा है ये मार्ग। ऋतु जी पंजाब से। राधे राधे। महाराज जी, सभी उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, तो उसका फल हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है? जब सब तुम अपनी इच्छा करना बंद कर दो, तुम्हें भोगना बंद कर हो जाए, किसका फल? तो हाँ, अपनी इच्छा बंद कर दो। अपनी इच्छा से करोगे आचरण तो उनका भोग तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम भगवान की इच्छा से चल रहे हो कि अपनी इच्छा से? तुम्हारी इच्छाएं हैं? मेरे को तो लगता है कि अंदर से जो भाव उठते हैं, क्या भगवान की इच्छा मन
मन है, जब तक मन नहीं मर जाता, भगवदानंद को प्राप्त नहीं होता, तब तक जीव को कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्ता बनो तुम और भगवान के ऊपर छोड़ दो तो फिर भोगना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है, अच्छा करोगे अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरा करोगे बुरा भोगना पड़ेगा। और जब मन और अहंकार भगवान को समर्पित हो जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है, फिर कोई पाप नहीं लगेगा। पूरे विश्व का भंडारा हो जाए तो कोई उसे पुण्य नहीं मिलेगा। कर्ता भाव रहित होना, तो अभी तो कर्ता भाव से हो, अभी कहाँ इस भाव में आ गए कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। यहाँ भगवान विराजमान हो गए, प्रकाशमान हो गए, अब जो होगा तो उसके द्वारा कुमार्गामी प्रवृत्ति थोड़ी होगी। और कुमार्गामी प्रवृत्ति नहीं होगी, पाप नहीं होगा तो दुख ही नहीं मिलेगा, कोई समस्या ही नहीं है, फिर प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि भगवान के द्वारा हो रहा है तो मैं करता नहीं तो प्रश्न कैसा। समझ पा रहे हो आप? हाँ, तो ये अभी इस दलील से नहीं चलेगा तेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर नरक भी उसकी इच्छा से बना है, रोग भी उसकी इच्छा से बने, पुलिस डिपार्टमेंट भी उसकी इच्छा से, डंडे लगाएगा ये भी उसकी इच्छा है, ये भी उसकी इच्छा है। तो मतलब यहाँ चतुराई तो चलेगी। ले एक बड़े विद्वान थे तो बड़ा उपवन लगाए हुए थे, बगीचा, कुआं बावड़ी सब फूल सुंदर। तो एक गाय चरती हुई अंदर आ गई, तो शायद उनका मारने का उद्देश्य नहीं होगा क्योंकि धर्मार्थी थे, तो उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और ऐसे तो गाय के मस्तक में लगी, वो तुरंत गिरी और मर गई। अब गौ हत्या प्रकट हो गई, गौ हत्या सामने आई और कहा पंडित जी स्वीकार करो मुझे, तुमने अभी गौ हत्या की। वो बड़े विद्वान थे, उन्होंने तुरंत, देवराज इंद्र का वास हाथ में है, जैसे चरणों में विष्णु का वास है, अलग अलग देवताओं का, उनका देवराज इंद्र ने मारा क्योंकि हाथ में पत्थर और पत्थर से ऐसे, ये देवराज इंद्र के पास, वो गौ हत्या देवराज इंद्र के पास गई। तो इंद्र ने कहा हमने कब गौ हत्या की? बोले आपका हाथ में वास है, वो ब्राह्मण, बोले शास्त्र में ऐसा वर्णन है तो आपको भोगना पड़ेगा। बोले चलो हमारे साथ गुप्त रूप से रहना। वहां गए एक सेठ के रूप में, बोले पंडित जी प्रणाम, क्या सुंदर फूल लगे हुए हैं, किसने लगाया? बोले हमने। वाह बहुत सुंदर है बगीचा है, किसने लगाया? हमने। और ये कुआं? हमने। बोले गौ हत्या? इंद्र ने। तो चढ़ जाए इसके ऊपर। हाँ, अच्छा काम किया तो हमने, बुरा किया तो देवराज इंद्र ने। गौ हत्या को तुरंत उसको स्वीकार करना पड़ा। तो देखो यहाँ चतुराई नहीं चलेगी। अहंकार जब तक भगवान में समर्पित नहीं होता तब तक ये बात कहने की केवल रहेगी पाप भी भगवान की सत्ता से हो रहा। अगर मानोगे तो नरक भी भगवान की सत्ता से, डंडा भी भगवान की सत्ता से, रोग भी भगवान की सत्ता से। इसलिए होश में दो विभाग किए गए, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। पहले पुण्य कर्म करके पाप कर्मों का त्याग कर दो, फिर पुण्य कर्म में कर्ता भाव का त्याग कर दो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।